Hello everybody, welcome back. Last lecture we studied about mitosis. माइटोसिस में 4 फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। हर एक फेज में क्या होता है मैंने बताया था। माइटोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल वाज आइडेंटिकल टू दी डॉटर सेल। पेरेंट सेल अगर क्रोमोसोम 2n है तो डॉटर के पास भी क्रोमोसोम 2n है, ठीक है। नाउ and mitosis was taking place in somatic cells and stem cells. Okay, meiosis is taking place in germ cells or reproductive cells. Germ cells also known as reproductive cells. ठीक है। और meiosis 2 पार्ट में होते हैं। meiosis take part in 2 parts, that is meiosis 1 and second part is meiosis 2. meiosis 1 में भी यही सब पार्ट होते हैं। पहले बेसिक समझ लो। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। meiosis 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ये 4 स्टेप होते हैं। ओके, माइटोसिस वाज टेकिंग प्लेस इन ओनली 1 स्टेप। पहला भले से वो सब कॉम्बिनेशन अलग काइरोकाइनेसिस और काइटोकाइनेसिस था। यहाँ पे मायोसिस टेक प्लेस इन जर्म सेल्स एंड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज मायोसिस 1, मायोसिस 2, ठीक है। बिफोर आई कम टू मोर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे मैं बता दूं कि मायोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होता है। और मायोसिस 2 एग्जैक्टली लाइक मिटोसिस होता है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। मायोसिस 2 पूरा मिटोसिस के जैसा है। ओके, मायोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है। सिर्फ और सिर्फ मायोसिस 1 में ही रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है, ना मिटोसिस में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग होता है, ना मायोसिस 2 में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दैट रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अगर पेरेंट के पास 2n क्रोमोसोम है तो डॉटर्स के पास भी 2n क्रोमोसोम है। जो जीन्स पेरेंट के पास है, जो क्रोमोसोम पेरेंट के पास है, वही डॉटर्स के पास है। यहाँ पे अगर यहाँ पे चालू हुआ 2n से, तो यहाँ पे ये हाफ हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है और ये n क्रोमोसोम्स आपस में n क्रोमोसोम्स आते हैं। दिस पर्टिकुलर 2n से स्प्लिट होके n हो गया, एक रिकॉम्बिनेशन हो गया या क्रॉसिंग ओवर हो गया। 2n स्प्लिट हो गए, यहाँ पे नहीं हुआ 2n का 2n ही रहा, यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ था कहीं पे इन स्टेप में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। डुप्लीकेशन हुआ कर होने के बाद सेपरेट हुआ था। सेपरेट होने के बाद नॉचेस आए थे, नॉचेस करने के बाद 2 आइडेंटिकल सेल बने थे। तो यहाँ पे पेरेंट सेल 2n है तो डॉटर सेल 2n है। यहाँ पे पेरेंट सेल अगर 2n है तो डॉटर सेल जो है वो 2nn है। ये अगर डिप्लॉइड सेल है तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बना। ओके, यहाँ पे अगर ये डिप्लॉइड सेल था तो ये हैप्लॉइड सेल बना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मैं पहले इस पार्ट को, ये सेम पार्ट्स होता है, खाली आपको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन आपको मेटोसिस का पहले पार्ट में दिया हुआ है, तो सेम एक्सप्लेनेशन इज एप्लीकेबल हियर, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे मेटोसिस के बराबर है मैं आपको बताऊंगा बाद में। Now meiosis is completed through 2 stages. These 2 stages are meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1,
recombination and crossing over occurs between homologous chromosomes, and thereafter those homologous chromosomes that is not sisters are divided into two groups and thus two haploid cells are formed. Now what is homologous chromosome? दो क्रोमोसोम्स, यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम? दो क्रोमोसोम जिनके सारे फीचर्स, जिनके जीन्स, जिनके हर एक चीजें आइडेंटिकल हो, ओके, दे विल बी कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, हमारे बदन में, हमारे बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम्स है एक्स एंड वाई. ओके, एक्स एंड वाई. तो अगर हम दो एक्स क्रोमोसोम्स को कंपेयर करेंगे तो दोज एक्स क्रोमोसोम्स, टू पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम विल बी कंसीडर्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. बट अगर हम एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स को कंपेयर करेंगे तो दे विल नॉट बी कंपेयर्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. तो यहाँ पे एक्स और एक्स जो है दैट विल बी कंसीडर्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, तो व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम? दो क्रोमोसोम जिनके सारे फीचर्स, जीन्स हो, उनके सेंट्रियोल हो, वो सब आइडेंटिकल होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. तो यहाँ पे क्या होता है, इन मियोसिस 1 the recombination crossing over between two homologous chromosomes are there, and thereafter those homologous chromosomes are divided into two groups, that is two haploid cells are formed. यहाँ पे पेरेंट्स होमोलोगस थे, पेरेंट्स के टू क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे डॉटर्स के सिंगल क्रोमोसोम है. दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम मिटोसिस. मिटोसिस में पेरेंट्स के पास 2n है तो डॉटर्स के पास भी 2n है. पेरेंट्स के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स है, वही डॉटर्स के पास है. यहाँ पे जो पेरेंट्स के पास है वो डॉटर्स के पास नहीं है, डिफरेंट है, बल्कि आधे हैं. तो दैट इज द व्हाट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर. फाइन. Then mitosis 2 is just like meiosis 2 is just like mitosis. Meiosis 2 is just like mitosis. In this stage, the two haploid daughter cells. ये पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया? ये पर्टिकुलर पार्ट meiosis 1 हो गया. अब इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हो गया n haploid, n haploid. ठीक है, इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया. यहाँ पे यहाँ से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल आ रहे हैं जो n हैप्लॉइड है और n हैप्लॉइड है. यहाँ से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आ रहे हैं जो n हैप्लॉइड है, n हैप्लॉइड है. ठीक है, तो जो पेरेंट सेल है वही डॉटर सेल बने हैं, जो पेरेंट सेल है वही डॉटर सेल बने हैं. यहाँ पे जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल नहीं है. यहाँ पे जो पेरेंट सेल है वही डॉटर सेल बने हैं. यहाँ जो पेरेंट सेल है भले से 2n है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल, पेरेंट्स के पास हैप्लॉइड सेल है, डॉटर्स के पास भी हैप्लॉइड सेल है. यहाँ पे पेरेंट्स के पास डिप्लॉइड सेल है तो डॉटर्स के पास भी डिप्लॉइड सेल है. पर यहाँ पे आइडेंटिकल सेल जो पेरेंट्स के पास है वही डॉटर के पास है, यहाँ पे जो पेरेंट के पास है वही डॉटर के पास है. इसके लिए मायोसिस इज लाइक मिटोसिस. ओके, तो ये दो पार्ट में होता है. फर्स्ट पार्ट 2n, एक डिप्लॉइड सेल स्प्लिट होता है दो हैप्लॉइड सेल में. उसके बाद ये दो हैप्लॉइड सेल स्प्लिट होता है 4 हैप्लॉइड सेल में. ओके, फर्स्ट पार्ट 2n को जो 2n जो स्प्लिट हो रहा है, एक डिप्लॉइड सेल जो स्प्लिट हो रहा है दो हैप्लॉइड सेल में, दैट इज द पार्ट ऑफ मियोसिस. दो हैप्लॉइड सेल जो स्प्लिट हो रहे हैं 4 हैप्लॉइड सेल में, पेरेंट्स आर आइडेंटिकल टू डॉटर, दैट स्टेप इज कॉल्ड meiosis 2 and that meiosis 2 is like mitosis. ओके, आपको meiosis 2 के बारे में अगर पूछा जाए, आप meiosis 2 का पूरा पैराग्राफ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, mitosis, in this stage the two haploid daughter cells formed in meiosis 1 undergo division by separation of recombined sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed. Process of gamete production and spore formation occurs by meiosis. ये आप थोड़ा सा डिटेल आगे आप पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में, तो उसमें और आपको स्पोर फॉर्मेशन और गैमेट प्रोडक्शन. गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट. ओके, स्पोर प्रोडक्शन प्लांट्स में पाया जाता है, दैट यू स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन 4 haploid daughter cells are formed from one diploid.
मियोसिस में एक डिप्लॉइड में से 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो रहे हैं मियोसिस में। मिटोसिस में एक डिप्लॉइड में से सेल में से 2 डिप्लॉइड सेल फॉर्म हो रहे हैं मिटोसिस में। मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल में से 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। During this cell division, crossing over occurs between homologous chromosome and thereby genetic recombination occurs. यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आया है, इनके जीन्स ना डॉटर से मैच, ना पेरेंट्स से मैच हो रहे हैं, ना आपस में मैच होते हैं, ना आपस में मैच होते हैं, ना पेरेंट्स में मैच होते हैं। That is what is called the term recombination and crossing over. During the cell division, crossing over occurs between homologous chromosome and thereby genetic recombination occurs. Due to this, all 4 daughter cells are genetically different from parent cell and from each others too. Are genetically different from parent cell and are from each others too. आपस में भी इनके जीन्स नहीं मिल रहे, पेरेंट से भी इनके जीन्स नहीं मिल रहे। जेनेटिकली पूरी 100% नहीं, ऐसा नहीं है 100% नहीं, पर जेनेटिकली कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है। फाइन, इसके लिए आपके जीन्स में थोड़े से चेंजेस आते हैं, इसके लिए फेशियल फीचर्स, स्किन कलर, हाइट वगैरह डिफरेंट हो जाते हैं। फाइन, ओके। नाउ बिफोर वी कम टू वन स्मॉल एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉइड सेल, 2n सेल, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 sets of chromosomes है, that will be called as diploid cell. What do you mean by haploid cell? 1 set of chromosomes है, अगर 1 set of chromosomes है, that will be called as haploid cell. What do you mean by homologous chromosome? मैंने अभी भी बताया, 2 क्रोमोसोम जिनके जीन्स, जिनके हर एक फीचर्स आइडेंटिकल हो, they are called as homologous chromosomes. Whether the gametes are diploid or haploid, gametes mostly जो जर्म सेल से, रिप्रोडक्टिव सेल से फॉर्म होते हैं, they are mostly haploid cells. They are mostly haploid cell क्योंकि उनके पास सिंगल क्रोमोसोम रहता है, therefore they are haploid cell. How are haploid cells formed? ये पूरा आपका जो बताया मैंने, एक्सप्लेनेशन दिया। एक डिप्लॉइड सेल से पहला मायोसिस हुआ, 2 हैप्लॉइड बने, वो 2 हैप्लॉइड से और 4 हैप्लॉइड बने। This is how haploid cells are formed. What is the importance of haploid cell? Okay, haploid cell से आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स फॉर्मेशन होगा। These are some important part that will be for haploid cell. Fine. Now, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। वो एक्सपेरिमेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस इन अनियन अराउंड टिप, अनियन रूट टिप आपको कहा गया है। आई जस्ट रीड दैट आउट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या लिया है। एपरेटस लिया है, कोनिकल फ्लास्क, ग्लास स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, फोर्सेप्स, चिमटे को फोर्सेप्स बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वॉच ग्लास एक कांच का स्लाइड वो रहता है, गोल वो रहता है। A medium sized onion, iodine solution, etc. Take a medium sized onion, keep it in a conical flask filled with water in such a way that the roots of the onion will come in contact. उल्टा करके वो जो ऊपर का पार्ट है, अनियन का पार्ट है, that is the root. ऊपर करके वो रख दो आप उसमें पानी में, उसको पानी में आप 4-5 दिन तक रहने दो। Observe the roots of the onion after 4 to 5 days. वो रूट्स थोड़े लंबे हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। Cut the tip of some of the roots and put them in a watch glass. Pour some drop of iodine in watch glass. Take one of the root tip on a glass slide and press it with the help of forceps. उसको ऐसा मसल दो चिमटे से। Take 1 to 2 drops of water and carefully place cover slip. उसके ऊपर आप अक्सर स्कूल में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको मालूम है किस तरह वो स्लाइड के ऊपर, कांच के स्लाइड के ऊपर दूसरा एक कवर स्लिप चढ़ाया जाता है ताकि उसको प्रेस कर सकें। In such a way that the air will not be trapped between them. Observe the prepared glass slide under the compound microscope. Which phase of cell division did you observe? Sketch it figure. Okay? तो अब यहाँ पे आपका डायग्राम जो दिया हुआ है, ये डायग्राम पूरा आपका मिटोसिस का दिया हुआ है। यहाँ पे पहला जो आपका फेज है दैट इज प्रोफेज का दिया हुआ है। ओके, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है दैट इज मेटाफेज का दिया हुआ है। थर्ड पार्ट जो है दैट इज एनाफेज का दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट जो है वो टेलोफेज का दिया हुआ है। और फिफ्थ पार्ट में जब वो सेपरेट हो गया
काइटोकाइनेसिस हो गया, तो 5th पार्ट का दिया हुआ है। तो अनियन में फेजेस ऑफ मिटोसिस ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था, ठीक है, क्लियर। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। आपको बता दिया मैंने व्हाट इज मायोसिस 1, व्हाट इज मायोसिस 2। मायोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। मायोसिस 1 में 1 डॉटर सेल इज स्प्लिटेड इनटू 2 हैप्लॉइड सेल, एक रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर टेकिंग प्लेस। यहाँ पे फिर ये 2 डॉटर सेल जो है आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल और आते हैं, विच इज एज आई सेड लाइक मिटोसिस। फाइन, go through your textbook. Everything is very easy. Thank you very much.